पैसे के बारे में सोचना कभी-कभी थोड़ा डराता है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क शेयर बाजार में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग में ही छिपा हो? तो चलिए, आज पैसे के मनोविज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए जरा। जब कोई फाइनेंशियल रिस्क शब्द सुनता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर दिमाग में जवाब आया है शेयर बाजार का उतार चढ़ाव, तो यकीन मानिए ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन असली और सबसे बड़ा जोखिम वो कहीं और ही छिपा है। जी हाँ, सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क हमारे अपने दिमाग के अंदर है। मतलब हमारी सोच में, हमारी भावनाओं में, हमारे बर्ताव में। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं। आखिर हमारा दिमाग रिस्क को समझता कैसे है और क्यों क्यों ये आज की मॉडर्न फाइनेंशियल दुनिया की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग जब बाजार गिरता है तो घबरा जाते हैं, उससे एक खतरे की तरह देखते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो इसे एक मौके की तरह देखते हैं। उनके लिए गिरावट का मतलब है अच्छी कीमतें और भविष्य में रिकवरी की एक बेहतर संभावना। हमारी अक्सर ये उम्मीद होती है कि बाजार बस एक सीधी लाइन में ऊपर ही जाता रहे, पर असल में ये मौसम की तरह है। कभी धूप खिलती है तो कभी तूफान भी आता है। तो ये जो अस्थिरता और मंदी है ना, ये बाजार के लिए कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि उसका एक बिल्कुल नेचुरल, स्वाभाविक हिस्सा है। और एक और चीज है जिसे कहते हैं सर्वाइवल बायस। हम हमेशा कामयाब स्टार्टअप्स की कहानियां सुनते हैं, है ना? लेकिन उन 90% स्टार्टअप्स के बारे में क्या जो फेल हो गए? हम बस उस एक विजेता पर फोकस करते हैं और उन हजारों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हार गए। और इसी वजह से कामयाबी का रास्ता असल में जितना मुश्किल है, उससे कई ज्यादा आसान लगने लगता है। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। असली रिस्क मार्केट के गिरने का नहीं है, असली रिस्क है सही मौके पर कुछ न करने का। मतलब वक्त गंवाना किसी भी बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। तो सवाल यह है कि कहीं सही समय का इंतजार करते करते कीमती समय तो हाथ से नहीं निकल रहा। अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। और इसकी शुरुआत करते हैं उस कंपनी से जिसने सब्र या कहिए धैर्य के खेल में महारत हासिल की है, अमेज़न। जरा सोचिए, जेफ बेजोस ने लगभग 10 साल तक प्रॉफिट की चिंता ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वो कंपाउंडिंग की ताकत को समझते थे। मतलब मुनाफे पर और मुनाफा कमाना। वो जानते थे कि आज के छोटे छोटे मुनाफे को अगर फिर से बिजनेस में लगा दिया जाए तो भविष्य में वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। अमेज़न ने अपनी सारी उम्मीदें कभी एक ही नाव पर नहीं रखीं। उन्होंने AWS, प्राइम और एडवर्टाइजिंग जैसे कई अलग अलग इंजन बनाए। ये एक सेफ्टी नेट की तरह था कि अगर एक इंजन कभी धीमा भी पड़ जाए तो दूसरे उसे आगे खींचते रहें। और इसी को कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बात करते हैं एक ऐसे दांव की जहां अगर जीत हो तो इतनी बड़ी जीत हो कि पिछली सारी छोटी मोटी हारें मायने ही न रखें। और भारत में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है रिलायंस जियो। 1.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा इस रकम के बारे में। ये इतनी बड़ी है कि ज्यादातर कंपनियां ऐसा जोखिम लेने के बारे में सोच तक नहीं सकती। ये एक ऐसा दांव था जो या तो कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा देता या फिर सब कुछ खत्म कर देता। और यहीं पर टेल्स यू विन का सिद्धांत काम आता है। मतलब कई छोटे छोटे दांव भले ही हार जाएं, लेकिन अगर एक दांव चल गया तो वो सारी हार की भरपाई कर देता है और उससे भी कहीं ज्यादा दे जाता है। जियो, रिलायंस के लिए वही एक जादुई दांव था। एक ही जीत ने पिछले दशकों के सारे जोखिमों को सही साबित कर दिया। एक सवाल है, असली दौलत क्या है? वो जो दिखती है या वो जो छिपी रहती है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है भारत के सबसे सम्मानित ग्रुप्स में से एक टाटा ग्रुप की फिलॉसफी में। देखिए, असली दौलत महंगी कारों और बड़े घरों में नहीं होती। वो उन एसेट्स में होती है जो चुपचाप बिना किसी शोर के बढ़ते रहते हैं। ये दौलत आती है मुनाफे को फिर से इन्वेस्ट करने से, कर्ज से दूर रहने से और सबसे बढ़कर अपनी एक मजबूत साख, एक प्रतिष्ठा बनाने से। और टाटा ग्रुप ने पीढ़ियों से इसी सिद्धांत को अपनाया है। जब रतन टाटा जैसी बड़ी हस्ती एक साधारण सी कार चलाती है तो ये सिर्फ सादगी का प्रतीक नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सबक है। सबक ये कि अपने अहंकार को कभी भी अपने फैसलों पर हावी मत होने दो।
क्योंकि असली संपत्ति बनाने के लिए दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती। तो इन सभी कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब उन 5 आम मानसिक जालों पर नजर डालते हैं जो अक्सर हमें अमीर बनने से रोकते हैं। इन 5 मानसिक जालों को अगर पहचान लिया तो समझ लीजिए आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। पहला है दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करना। दूसरा, बहुत आसानी से कर्ज के जाल में फंस जाना। तीसरा, नुकसान के डर से इन्वेस्ट करने से ही कतराना। चौथा, बाजार में हो हल्ले के बीज खरीदना और घबराहट में बेच देना। और पांचवा, रातों रात अमीर बनने की चाहत रखना। यकीन मानिए, यही 5 आदतें हैं जो लंबे समय में संपत्ति बनाने की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हम अक्सर बाजार के रिस्क से तो डरते हैं, लेकिन उस रिस्क का क्या जो कुछ ना करने से आता है? क्योंकि कुछ ना करने की यानी निष्क्रियता की कीमत भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इंतजार किस बात का हो रहा है?